वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ टीचर सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को नंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। आज के सेशन में हम 3 पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप अपने स्टूडेंट्स को नंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सबसे पहले जो प्री नंबर एक्टिविटीज होती हैं वो जरूर करवाएं। जितनी भी प्री नंबर एक्टिविटीज होती हैं उससे ये होता है कि जो आपका स्टूडेंट है वो धीरे 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 नंबर्स के साथ जो है संख्याओं के साथ इंट्रोड्यूस होता है कि हाँ इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट है तो वो धीरे धीरे उस तरफ जाता है। तो प्री नंबर एक्टिविटीज जरूर करवाएं। तो आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ कि जब आप नंबर पे आ गए, जब आपने नंबर को इंट्रोड्यूस करना है तो किन 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप अपने स्टूडेंट को नंबर के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं तो सबसे पहले जो उस नंबर की जो क्वांटिटी है वो कॉन्सेप्ट उसको जरूर क्लियर होना चाहिए। उससे पहले आप अपनी स्टूडेंट को जीरो के साथ जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं। जीरो को जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं कि जीरो की जो क्वांटिटी है वो क्या है, कि जीरो का मतलब क्या है। देखिए जब हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वैसे तो वो नंबर्स की जब बात आती है तो वो ये कह रही है कि 5 to 6 ईयर में जब हमारा स्टूडेंट हो तो तब हम उसको नंबर की तरफ लेकर जाएं। उससे पहले प्री नंबर एक्टिविटीज और डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ हम जो है मैथमेटिक्स करवाएं। लेकिन एज ए टीचर कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कुछ बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। आज के बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, वो जल्दी चीजों को ग्रैब कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर हमारा कोई ऐसे स्टूडेंट है कि जो चीजों को ग्रैब जल्दी कर रहे हैं तो हम और उसको चीजें प्री नंबर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, एक्टिविटीज वो कर रहा है आराम से, तो हम खुद भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कब ये नंबर को इंट्रोड्यूस करवाएं। एज ए टीचर हमें ये चीजें पता होती हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं हमारे जो स्टूडेंट है, हमें लगता है कि उनको समझ आ रही है पर उनको समझ में आ नहीं रही होती है। कई स्टूडेंट तो मैंने ऐसे भी कई बार ऑब्जर्व किया है कि कई बार वो 100 तक तो गिनती लिख रहे होते हैं, उनको 100 तक काउंटिंग लिखना आ जाता है, लेकिन वो उनकी क्वांटिटी क्या है, वो 2 क्या है, 3 क्या है, वो उस चीज को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज से क्या होता है, जब उसके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आगे चल के वो उसको मैथ जो है मुश्किल लगने लगेगा। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, जिन 3 चीजों का आपने 3 बातों का आपने ध्यान रखना है, जो हमने उसको ध्यान में रखते हुए हमने आगे चलना है, जिससे हम ये देखें कि हम जब हमारा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाए, जब वो एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ जाएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। कि जब उसका बेसिक क्लियर होगा तो तभी तो वो आगे जा पाएगा। तो जीरो के साथ जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके बाद जब हम नंबर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फर्स्ट हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम नंबर के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने उसको जो जीरो करवाया तो उसकी क्वांटिटी आपने उसको जरूर बतानी है कि जीरो का मतलब, जीरो की क्वांटिटी क्या होती है। जीरो में मतलब कि आपके पास कोई भी चीज नहीं है। कि डिफरेंट एग्जांपल के साथ आप उसको समझा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 क्यों करवाते हैं, क्योंकि 1 को करवाना थोड़ा सा इजी होता है कि हमने 1 लिखा और हम बच्चे को बताते हैं कि ये 1 को रिप्रेजेंट, ये जो 1 है इसकी क्वांटिटी क्या है। 1 का मतलब कोई भी एक चीज, कोई भी एक चीज, यानी कि जैसे मैंने फ्लावर बताया है तो फ्लावर, इसी तरह से आप टॉफी बना के बता सकते हैं। जो बच्चे जो है टॉफी के साथ तो बहुत ही ज्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं, तो इसी तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल करके उसको, उस 1 की क्वांटिटी क्या है, 1 की क्वांटिटी एक्चुअल में क्या है, उसको वो जरूर आप इंट्रोड्यूस करवाएं। क्योंकि कई बार हमने देखा है बच्चा, हमारा स्टूडेंट काउंटिंग तो लिख रहा है लेकिन उसको उसकी क्वांटिटी नहीं पता कि 3 जो है वो एक्चुअल में क्या है, 2 जो है वो क्या है। इसी तरह से अब मैंने आपको क्या बताया कि 1 को हम क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि उसमें क्वांटिटी है कि वो एक चीज है। इसी तरह से हम उसको 2 की तरफ लेके जाएंगे धीरे धीरे। जब हम 2 की तरफ लेके जाएंगे तो हम उसको बताएंगे कि 2 का मतलब क्या है। 2 की क्वांटिटी मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको इस तरह से धीरे धीरे 3 है तो 3 जो है उसकी ये एक क्वांटिटी है, ये एक आगे
ऑब्जेक्ट्स हैं, थ्री का मतलब थ्री ऑब्जेक्ट्स है, थ्री टॉफियां हम उसको ले बता सकते हैं, या कोई भी चीज जिसके साथ वो इंट्रोड्यूस है, पेंसिल्स है, रबर है, बहुत कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो धीरे 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 इस तरह से हम ये पहला जो कॉन्सेप्ट जब हम नंबर्स करवाएं तो उसको क्वांटिटी के साथ जरूर जरूर उसका ये बेसिक क्लियर करें। देखिए हमारे लिए बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन अगर ये गैप रह गया तो आगे चल के बच्चे के लिए नंबर्स को समझना बहुत एक परेशानी बन सकती है। तो मैंने कहा कि वन क्यों करवाते हैं हम, क्योंकि वन की क्वांटिटी जीरो में जो है वहां पे क्वांटिटी फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे वन था लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मीन्स कि जब आपके पास कोई भी चीज नहीं होगी तो डेट मीन्स जीरो, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। इस तरह से भी हम उसको इंट्रोड्यूस जो है वो करवा सकते हैं। फिर धीरे 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 हम नंबर जो है यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे और उसको इस तरह से हम उसकी क्वांटिटी के साथ जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं कि एक्चुअल में ये जो वन है इसका क्या मीनिंग है, टू जो है इसका क्या मीनिंग है, थ्री जो है इसका मीनिंग क्या है। हमारी बुक्स में बहुत सी ये करवाने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज दी हैं, पिक्चर्स दी हैं, बहुत कुछ दिया है, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस स्टेप को हम बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यही से अगर गैप रह गया मैथ में तो हम जो है जो हमारे लिए ये परेशानी बनती है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो चीज है, दूसरी जो बात है जिसको हमने ध्यान रखना है वो है हमने अपने स्टूडेंट को धीरे धीरे ये बताना है कि ये एक्चुअल में क्या है। ये सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, ये वन क्या है। ये किसी एक चीज का रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसको हमने बताना है, ये हमें इसको समझाना है। जैसे ही वो अपना फर्स्ट सेकंड क्लास में जाएगा, फर्स्ट क्लास तक सेकंड क्लास तक वो ये चीजों को समझने लगेगा। उससे पहले जब वो नर्सरी में होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ये चीजें नहीं समझ में। लेकिन हमने उसको ये चीजें बतानी है, हमने उसको ये चीज बतानी है कि एक्चुअल में किसी ये जो वन है ये किसी एक चीज का रिप्रेजेंटेटिव। देखिए नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना जो है क्यों मुश्किल, देखिए आपने देखा होगा कई बार मैथ जो है बच्चे के लिए मुश्किल, बच्चों को मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? जब उसके बेसिक क्लियर नहीं होते। अब नंबर्स के साथ देखिए क्या है, नंबर्स में ये है कि एक तो उसको उसकी शेप भी याद रखनी है, जैसे टू है तो उसको याद रखना है ये टू की शेप है, और उसके साथ ये भी याद रखना है कि ये टू कितने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू कितने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हमारे स्टूडेंट को याद रखना है। दो चीजें हैं और इसी में कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब हम करवाते हैं अल्फाबेट सिंपल हम करवाते हैं, हम उसको साउंड बताते हैं, ए आ बी बा सिक्का तो डी ड, तो हम जब साउंड्स करवाते हैं तो वो समझ आता है ये साउंड्स हैं, ये आवाजें हैं, तो ये उनको इंट्रोड्यूस करवाना थोड़ा इजी है। लेकिन मैथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट्स को, इन स्टेप्स को स्किप नहीं करना है और पूरा श्योर होना है कि हमारे बच्चे को ये चीजें समझ में आई हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने ये बताना है उसको कि ये जो वन आपको मैंने करवाया ये एक चीज का रिप्रेजेंटेटिव, की जब एक चीज होगी तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह से एक साइन है जो हम इसको यूज करते हैं। टू है तो इसका ये क्या मतलब है कि यहाँ पे दो चीजें हैं। देखिए ये हमारे लिए इजी है, जैसे कि मैंने अभी कहा हमें लग रहा है क्या है ये कुछ भी छोटा सा तो पॉइंट है, लेकिन नहीं, आप एक बच्चे की जब नजर से देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उसको समझ में नहीं आता है। कई बार की शेप्स भी याद रखनी, नंबर्स भी याद रखने, उसके लिए कई बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हमने बड़े ही प्यार से, बड़े ही ढंग से डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ चलते हुए हमने ये चीज जरूर उसकी क्लियर करनी है, उसको बतानी है कि ये क्या है, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव। अब खुद ही सोचिए कि जब एक छोटा बच्चा जब ये देखेगा, जब आपने उसको वन टू करवाया और थोड़ी देर के बाद जब आप उसको ये बता रहे हो वन जो है एक ऑब्जेक्ट है, टू है, जो यहाँ पे वो देखेगा ये दो हो गए, इसी तरह थ्री होगा तो वो थ्री थ्री ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, अगर उसके बेसिक क्लियर ना हो। तो हमने पहले स्टेप में उसको क्वांटिटी को, और सेकंड स्टेप में कि उसके रिप्रेजेंटेटिव है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन जो है किसी वन चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू जो है किसी टू ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने उसको ये बेसिक उसका जरूर क्लियर करवाना है। तो इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं उनके बेसिक जब क्लियर होंगे तो आगे उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड पॉइंट है इनका ऑर्डर।
कि ऑर्डर में कि हमने बच्चे को ये समझाना है कि ये 1 जो है या 0 जो है वही पहले क्यों है, फिर 1 क्यों है, फिर 2 क्यों है, फिर 3 क्यों है। ये एक ऑर्डर में है, ये एक ऑर्डर में चल रहे हैं और ये चीज़ भी बच्चे को हमने ज़रूर इंट्रोड्यूस करवानी है कि एक्चुअल में ये ऑर्डर क्या है। ये इनका ऑर्डर है कि ये जितनी चीज़ें हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के ऑर्डर में ये लिखी जाते हैं। देखिए जब हम अल्फाबेट्स करवाते हैं, अगर एक ही जगह बच्चा कोई और अल्फाबेट पहले सीख रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी स्टैंडिंग लाइन से जो अल्फाबेट्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं वो पहले वो सीखा है, क्योंकि वो उसके लिए लिखना ईजी होता है। या कई बार बच्चे कर्सिव कर्व जो है पहले सीख जाते हैं, तो वो अगर कर्व पहले लिख रहे हैं तो वो सीख रहे हैं पहले, तो उस वक्त इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो धीरे धीरे सब अल्फाबेट सीख जाएंगे, आवाजें ही हैं उन्होंने सीख जानी है, और प्रैक्टिस से वो उसके ऑर्डर को भी सीख ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए उसने ए नहीं पहले सीखा, बी नहीं सीखा, आपने उसको आई सिखा दिया क्योंकि वो लिखना इजी है, थोड़ा ई सिखा दिया, फिर ए सिखाया, फिर उसके बाद आप उसको कर्व पे लेके गए, बी सिखाया, जी थोड़ा सा बच्चों के लिए लिखना भी मुश्किल होता है, तो उसके बाद आपने उसको वहां पे ले। तो यहाँ ये जो साउंड्स करवाते वक्त उतना मुश्किल नहीं होता है हमें, जितना हम जब नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि हम इसके ऑर्डर को जो है वो तोड़ नहीं सकते। ये ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक है। जब आप उसके ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसको ये समझाते हैं कि ये क्यों ये ऑर्डर में है, तो हमारी बहुत से आगे हमारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे हम उसको ऑर्डर में करवाएंगे कि भाई 0 है पहले, तो 1 है, क्योंकि 1 जो है वो एक ही चीज है, फिर उसके बाद 2 चीजें आती हैं वो ऐड हो रही है, एक चीज और जोड़ दी हमने, इस तरह से एक फूल और जोड़ दिया। तो इस तरह से आप एक्टिविटी के साथ आप ओरिजिनल फ्लावर लेके, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स लेके, लाइव ऑब्जेक्ट्स लेके भी आप बच्चे को समझा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये 2 फूल थे, तो जब हमने एक और फूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो हम उसको 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से ये एक ऑर्डर में आएंगे। तो ये ऑर्डर को हमने उनको इस कॉन्सेप्ट को भी जरूर समझाना है। इससे जो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है उससे हमारे बहुत से मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं। देखिए प्लेस वैल्यू उससे क्लियर हो जाएगा, जैसे वो 10 के बाद आएगा तो वो जब ऑर्डर में आएगा तो नेचुरली वो प्लेस वैल्यू जब हम उसको करवाएंगे वो समझ जाएगा। बिग नंबर स्मॉल नंबर का जो टॉपिक है वो भी उसको क्लियर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर जो टॉपिक्स हैं वो उसको क्लियर होंगे। फेस वैल्यू उसको क्लियर होगा, प्लेस वैल्यू उसको क्लियर होगा। तो बहुत से जो हमारे आगे आने वाले जो टॉपिक होते हैं वो इस छोटे से बेसिक स्टेज अगर उसका क्लियर है तो वो उसको समझने में आसान हो जाते हैं। अब अगर उसको ऑर्डर का ही नहीं पता तो उसके लिए प्लेस वैल्यू को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब प्लेस वैल्यू को नहीं समझता तो बिग नंबर स्मॉल नंबर उनको डिफरेंशिएट करना उस बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्लेस वैल्यू से ही वो आगे नंबर्स को समझेगा कि अब बिग नंबर थाउजेंड्स तक या उसके आगे के जो नंबर्स हैं, धीरे धीरे जब वो एडवांस मैथमेटिक्स में जाएगा तो वो वहां पे उन चीजों को उसके लिए इजी होगा। लेकिन कब होगा? जब ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें। देखिए हमारे लिए, जैसे मैंने पहले भी आप इस सेशन में कहा कि हमारे लिए बहुत इजी है, क्या है ये नंबर ही तो है, लेकिन नहीं, साउंड से थोड़ा सा मुश्किल होता है नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना। देखिए यहाँ पे उसको 2 चीजों को अपने माइंड में रखना है, एक तो उसकी पिक्चर को और उसकी क्वांटिटी को। तो 2 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 3 मैंने आपको जो यहाँ पे हमने डिस्कस की, ये 3 जो मिस्टेक्स हैं कई बार हम टीचर करते हैं, और जिससे क्या होता है आगे जब बच्चा एडवांस मैथमेटिक्स में जाता है तो उसके बेसिक क्लियर नहीं होते। जब बेसिक क्लियर नहीं होते तो डिफरेंट जो टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, और भी डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक जो 5th तक आते हैं, तो वो हमारा स्टूडेंट नहीं कर पाता। अब ये जो गैप है ये हमने जरूर फिल करना है। ये नहीं है कि हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कई बार होता है कि हम बच्चे से अपने स्टूडेंट को हमने एक दिन दिया कि मान लीजिए कोई एक्टिविटी दी कि यही इस तरह से, भाई मैंने 1 2 3 4 लिखा है, अब आप यहाँ पे जितना जितना ही लिखा है आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ कीजिए, एक्टिविटी ड्रॉ। पहले दिन उसने कर दी तो आपने उसको आगे ले गए, नहीं, पहले आपने श्योर होना है कि उसको ये क्लियर हो गया है कि 1 एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 2 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट जो उसको क्लियर होगा तो वो कितनी भी चीजों को आप दोगे वो उसको ड्रा करना शुरू कर देगा। फिर वो आगे 10 के बाद 11 दोगे, 12 दोगे, क्योंकि उसको एक
समझ आ जाएगी ये क्या है, इनके रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इस तरह से ये डिफरेंट एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो बढ़ता जाता है और ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऑर्डर की जरूरत है। 13 के बाद 14 का ही ऑर्डर आएगा, 14 के बाद 15 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो एक एक करके बढ़ रहा है। अब एक एक करके बढ़ रहा है तो इस तरह से अगर हम ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो हो सकता है, अगर उसको हमने ऑर्डर नहीं सिखाया, या 1 की जगह वो 3 लिख दे, 2 की जगह वो 1 लिख दे, 3 की जगह 5 लिख दे, तो ऑर्डर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ही छोटी सी बातें थी, बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक था, और लेकिन ये जो ब्रिज है ये कई बार रह जाता है, और बाद में जाके जब हमारा स्टूडेंट एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम बनती है। तो 3 चीजें, 3 जो हमने अब डिस्कस की, सबसे पहले तो आपने उसकी क्वांटिटी क्या है, 1 क्या है, 1 कितने ऑब्जेक्ट हैं, बिल्कुल उसको क्लियर होने चाहिए, तब आप उसको 2 पे लेके जाइए, 3 पे लेके जाइए। फिर सेकंड पॉइंट में ये कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब उनको एक बार ये समझ में आ गया कि रिप्रेजेंटेटिव है, ये उनको रिप्रेजेंट कर रही है, जो मैंने टू लिखा है ये 2 चीजों को, 2 ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आप धीरे धीरे आगे जितनी मर्जी उसको काउंटिंग आप लेके जाएं 20 30, तो वो उस चीज को समझ जाएगा। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर। ऑर्डर जो बेसिक जो है ये ऑर्डर, उसको जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको जरूर क्लियर करवाएं कि ये ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि आप हैं तो ये 1 1 ही है, लेकिन ये 1 1 1 1 1 ऐड हो रहे हैं। अगर हम आगे पीछे ऑर्डर करेंगे तो आगे जब हम बच्चा आपका स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्लासेस में जाएगा, डिफरेंट टीचर्स के पास जाएगा, एडवांस मैथमेटिक्स में जाएगा, और जो छोटे छोटे टॉपिक हम आगे क्लासेस में करवाते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्लेस वैल्यू है, उसी से वो नंबर्स पढ़ पाते हैं, बिग नंबर है स्मॉल है वो पढ़ पाते हैं, नंबर नेम पढ़ पाते हैं। इसी तरह से ग्रेटर देन लेस देन हमारा एक टॉपिक रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिफरेंट जो हमारे ये टॉपिक्स रहते हैं उनको समझना उसके लिए इजी हो जाएगा, अगर ये छोटी छोटी बातों का हम जब उनको हम नंबर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि मेरी इस सेशन से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप इसके अलावा भी कुछ और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू।